हेलो एंड वेलकम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक में अपन बात करेंगे लाइटनिंग की। रिसेंटली लाइटनिंग फिनोमिना की वजह से लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण 25 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है गुजरात में। अब एक फिनोमिना जो देखा जा रहा है रिसेंट में कि इंडिया में जो डेथ्स हो रही हैं लाइटनिंग से वो लगातार बढ़ते जा रही हैं। इनफैक्ट कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज इंडिया में बहुत ज्यादा लाइटनिंग रिलेटेड डेथ्स होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इन सारे फिनोमिना को अपन इस वीडियो में समझेंगे। तो न्यूज में अपन ने देखा गुजरात में अभी भी नवंबर में भी अच्छी खासी बारिश हो रही है, उस वजह से अच्छे खासे लोगों की डेथ हुई है। अब यदि अपन देखें नॉर्मली जो रेनफॉल का रीजन होता है इस समय, वो दो रीजन रिपोर्टेड ज्यादा किया जाता है। सबसे पहला रीजन जो है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में एक बार पहले भी अपन ने बात की है। बेसिकली क्या है, ये टेम्परेट साइक्लोन है। ये टेम्परेट साइक्लोन कहां से ओरिजिनेट होता है? मेडिटेरेनियन सी और कैस्पियन सी से ओरिजिनेट होता है। और ये साइक्लोन जनरेट होने के बाद जेट स्ट्रीम से गाइडेड होता है। जेट स्ट्रीम्स की मदद से ये इंडिया की तरफ पुश होता है। जब ये इंडिया की तरफ आता है तो ये बारिश कॉज करता है। तो यही आप देखोगे विंटर रेनफॉल जितनी भी इंडिया में होती हैं ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही होती हैं, मोस्टली इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। पर्टिकुलरली यदि देखा जाए तो जो हिमालयन रीजन्स हैं उसमें कॉज करता है हिमाचल प्रदेश, सदर्न जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब के एरिया में भी कुछ कॉज करता है बारिश। लेकिन कई बार क्या होता है, जब एक्सट्रीम एंड्यूलेशंस होते हैं जेट स्ट्रीम में, तो इसका इंपैक्ट सदर्न एरिया मतलब कि एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, इस सेंट्रल बेल्ट तक आ जाता है। तो इस बार ऐसा ही हुआ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इंपैक्ट सेंट्रल इंडिया तक पड़ा, इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा बारिश रिपोर्टेड है। लेकिन यही एक फिनोमिना नहीं है, एक और फिनोमिना है जो बन रहा है साइक्लोनिक इंपैक्ट। अब दिस इज द गुजरात रीजन एंड यहां पर आता है अरेबियन सी। अब हो क्या रहा है, यहां पर भी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो बन रहे हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट के हिसाब से अरेबियन सी में साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कम रिपोर्टेड थे पहले, बट कुछ समय से क्या हो रहा है, अरेबियन सी में साइक्लोन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन एरियाज में ट्रेडिशनली बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन्स रिपोर्टेड थे और अरेबियन सी में बहुत कम होते थे। बट अब अरेबियन सी में भी साइक्लोन्स क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहे हैं। अरेबियन सी में हीटिंग ज्यादा हो रही है। इस हीटिंग की वजह से जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है साइक्लोन का 26 से 27 डिग्री सेल्सियस, वो रीच हो रहा है और इस वजह से यहां से साइक्लोन जनरेट हो रहे हैं। जब ये साइक्लोन जनरेट होता है, ये अभी जो हुआ है वो सौराष्ट्र एरिया में जनरेट हुआ है। तो ये पूरा साइक्लोन जनरेट होके ये हवा जब अंदर फेंकता है तो यहां पर बारिश होती है। इन्हीं दो कारणों की वजह से अभी भी बारिश हो रही है गुजरात एरिया में। अब यदि अपन फिनोमिना ऑफ लाइटनिंग देखें तो लाइटनिंग होता क्या है, जब बहुत ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होता है। अब क्लाउड फॉर्मेशन में भी एक पर्टिकुलर टाइप का क्लाउड इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ये क्लाउड वर्टिकल क्लाउड होता है, मतलब कि एक, जैसे ये सरफेस ऑफ स्काई है, एक क्लाउड ऐसे ऐसे रहेंगे, बट एक क्लाउड आप देखोगे ये इस तरीके से ऊपर ये एनविल शेप का रहता है और ये इस तरीके का रहता है। मतलब कि ये पूरा का पूरा वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड जब होता है तभी थंडरिंग फिनोमिना होती है। इस फिनोमिना, इसको बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। इस फिनोमिना में बहुत ज्यादा बारिश होती है, जो एकदम काले बादल छाए रहते हैं ना जब बहुत तेज बारिश होती है, वो इन्हीं की वजह से होती है। इस फिनोमिना में बहुत सीवियर रेन होती है, प्लस बारिश बहुत ज्यादा होती है, बारिश होती है प्लस इसी में लाइटनिंग भी बहुत ज्यादा होती है इसी फिनोमिना में। अब होता क्या है, यदि कोई भी विंड, बारिश हो रही है मतलब विंड का ऊपर जाना ज्यादा जरूरी है, वर्टिकल ऊपर उठना ज्यादा जरूरी है। अब यदि इस विंड में मॉइस्चर की क्वांटिटी, पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, तो उतनी ज्यादा एनर्जी उसको मिलते जाती है, एनर्जी ऑफ कंडेंसेशन जो रिलीज होती है लैटेंट हीट की वजह से,
वो लैटेंट हीट रिलीज होते रहती है, इसलिए जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज्यादा ऊपर ये जाते रहता है। मतलब कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनने की प्राइमरी कंडीशन क्या है? जो विंड ऊपर उठ रही है उसमें मॉइस्चर ज्यादा हो। ठीक है, दैट इज। अब इस बार क्या हुआ, अभी अपन ने गुजरात में देखा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस प्लस साइक्लोन, जो टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन हुआ, दोनों कंबाइन हो गए। इन दोनों की वजह से मॉइस्चर हवा में बहुत ज्यादा था, इस वजह से फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड हुआ, इस क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ और इसी में बहुत ज्यादा लाइटनिंग हुई। इस वजह से अपन देखें नवंबर महीने में भी, जो ट्रेडिशनली जब लाइटनिंग नहीं होती है उस समय भी बहुत बारिश हुई, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ एंड फाइनली 25 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। दिस इज द आइडिया। अब यदि अपन पूरा बात करते हैं कि ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है, क्योंकि आप सबसे पहले देखो, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया में बहुत ज्यादा डेथ होती है, जैसे कंपेयर टू यूएस केवल 40 जहां डेथ होती है, इंडिया में 2500 डेथ रिपोर्टेड है लाइटनिंग की। बहुत सारी डेथ्स अनरिपोर्टेड जाती हैं। लाइटनिंग में इंडिया की मेजर डेथ्स का रीजन एक ये भी है कि यदि आप देखोगे खरीफ में पानी, रेनी सीजन में ज्यादा क्या उगाया जाता है इंडिया में? राइस। अब राइस को बहुत ज्यादा पानी चाहिए रहता है, तो राइस की फील्ड में दो फिनोमिना होता है। एक, जब ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तब राइस की फील्ड क्या रहती है, उसमें लेबर्स काम करते हैं, वो पानी से भरी रहती है। और यदि ऐसी सिचुएशन में पानी, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी सिचुएशन में कहीं पर भी बिजली गिरती है, लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, तो वो बंदा तुरंत का तुरंत इलेक्ट्रोक्यूट हो जाता है, उसको बहुत सीवियर शॉक लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। एक राइस कल्टीवेशन एक मेजर रीजन है इंडिया में डेथ का खरीफ में। इसके अलावा अपन ने देखा है कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ लाइटनिंग फिनोमेना बढ़ते जाएगा। इसका भी बहुत सिंपल रीजन है। ग्लोबल वार्मिंग में होगा क्या, सरफेस जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग के साथ बढ़ते रहेगा। अब हवा का जो, एयर का जो टेम्परेचर है यदि बढ़ेगा तो इसकी जो मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इस कैपेसिटी के बढ़ने के नाम से क्या होगा, अपन ने देखा जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज्यादा एयर का वर्टिकल एसेंट होता है, वर्टिकल उठती है उतना ज्यादा एयर, और दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। दिस इज द बेसिक आइडिया। मतलब कि जितना ज्यादा वार्मिंग होगी उतना ज्यादा थंडर लाइटनिंग फ्यूचर में बढ़ेगा, दैट इज द आइडिया। इसके अलावा अभी भी जो फोरकास्ट है वो फोरकास्ट क्या है, लोकल लेवल, हर एरिया पर नहीं सिचुएटेड है, लोकल लैंग्वेज पर नहीं है, और लोकल लैंग्वेज पे भी है तो उनका डिसैमिनेशन प्रॉपर नहीं है, हर एरिया कवर्ड नहीं है। जो रेडार्स बनाए गए हैं वो कुछ मेजर सिटीज के लिए बनाए गए हैं। कुछ समय पहले ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि लोग, बहुत बारिश, लाइटनिंग हो रही है और उस लाइटनिंग में कहां पर जाके, टोम में किसी फोर्ट में जाके ऊपर खड़े हो गए 14th फ्लोर में। अब ये एक बेसिक फैक्ट है कि जितना हाइट रहता है अपन को उतना ज्यादा वल्नरेबिलिटी बढ़ती है लाइटनिंग की। वी विल सी द रीजन इन दिस वीडियो व्हाई एज वेल। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए, ये अवेयरनेस लोगों में है नहीं कि बिजली में अपन सेफ जगह में रहें। सेफ जगह क्या हो सकती है, कार इज अ वेरी सेफ प्लेस, टॉल ऑब्जेक्ट से दूर भाग जाओ, यहां पर सेफ रहेगा, घर के अंदर हो सके जितना रहे, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को ऑफ कर दो। दीस आर द सेफ प्रिवेंटिव मेजर्स दैट कुड बी टेकन ऑन। इसके अलावा एक जो मेजर चीज है जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से है कि अभी तक लाइटनिंग को एक नोटिफाइड डिजास्टर नहीं माना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। यदि ये नहीं हुआ है तो इसकी वजह से पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में यदि देखा जाए तो इसमें हाई लेवल डिस्कशन नहीं होता, कोई मेजर रिसर्च नहीं हो जाती है, कोई मेजर एफर्ट्स नहीं लिए जाते हैं इसको ठीक करने के लिए, एंड दैट इज वन प्रॉब्लमैटिक रीजन। तो यदि अपन फोरकास्ट की बात करें तो फोरकास्ट के लिए वही तरीका होता है, रेडार्स एम्प्लॉय किए जाते हैं। रेडार्स से दो तरीके से होता है। नंबर वन, अपन क्लाउड्स को स्टडी करते हैं, तो क्लाउड से अपन क्लाउड का टाइप पता कर लेते हैं एंड उससे फिर अपन बेसिक प्रिडिक्शन निकाल लेते हैं। तो जिस एरिया में है प्लस उसकी स्टडी, उसके साथ टोपोग्राफिकल मैप इंपोज कर लो, तो ये दोनों फैक्टर से कितनी प्रोबेबिलिटी है बिजली की वो पता चल जाता है। दैट इज द बेसिक आइडिया।
अब इसके लिए सैटेलाइट्स का भी प्रयोग किया जाता है, बट नॉर्मली डॉपलर रडार्स का यूज किया जाता है। डॉपलर रडार से क्लाउड कवर निकाला जाता है, सैटेलाइट के मैप से टोपोग्राफी किया जाता है, उन दोनों को इंपोज करके वल्नरेबिलिटी निकाली जाती है। एक ऐप है दामिनी ऐप, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ऐप है, जो अपडेट्स देता है कि आपके एरिया में क्या लाइटनिंग की प्रोबेबिलिटी है, नहीं है। ऐप है, वर्किंग थोड़ा सा इनएडिक्वेट है, सरकारी ऐप है, ठीक है। अब यदि अपन समझते हैं लाइटनिंग होता क्या है, सिंपल सा एक फिनोमिना है। तो बेसिकली जैसे ये एक क्लाउड है, तो क्लाउड में चार्जेस डेवलप होते हैं। कैसे चार्जेस डेवलप होते हैं ये भी अपन देखेंगे। जब क्लाउड में चार्जेस डेवलप होते हैं तो नॉर्मली जो एयर एनक्लोज है, एयर यहां पर भी है मौजूद, यहां पर वाटर भी मौजूद है। यदि दूसरा क्लाउड ले तो यहां पर भी कुछ चार्जेस डेवलप होंगे, राइट। और ग्राउंड है, ग्राउंड में भी कुछ चार्जेस डेवलप होंगे। तो जो एयर है, फॉर मोस्ट नॉर्मल कंडीशंस एयर क्या करता है, एक इंसुलेटर की तरह से एक्ट करता है। दैट इज अ बेसिक आइडिया। लेकिन होता क्या है, जब किसी कंडीशन में बहुत ज्यादा चार्ज का ट्रांसफ्यूजन हो गया, कनेक्शन हो गया, जब ऐसा हो जाता है तो इतना एक्सट्रीम चार्ज फ्लो, मतलब एक शॉर्ट वेरिएशन में इतना एक्सट्रीम हाई वोल्टेज फ्लो होता है कि जो एयर का इंसुलेटर नेचर रहता है वो नहीं बना रहता है और वो कंडक्टर की तरह कंडक्ट करने लगता है, वो चार्जेस को ट्रांसमिट करता है। दैट इज द बेसिक आइडिया। तो ये जो कनेक्शन है ये विद इन द क्लाउड बन सकता है, ये इंटर क्लाउड बन सकता है, इन दोनों के बीच बन गया। ऑपोजिट चार्जेस का जब अट्रैक्शन होगा किसी भी वजह से, तो चार्जेस का जो इकट्ठा जो अट्रैक्शन होगा और ट्रांसफर होगा, इससे क्या होगा, बहुत इंटेंसिव एनर्जी रिलीज होगी। दिस इज व्हाट इज नोन एज लाइटनिंग। तो जब इंटर क्लाउड होगा या इंट्रा क्लाउड, सेम क्लाउड में या दो क्लाउड के बीच में होगा, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तब होगी जब लाइटनिंग स्ट्राइक ग्राउंड और इन दोनों के बीच में एक नेटवर्क सेटअप हो जाए, तो प्रॉब्लम बन जाती है। एंड दिस इज व्हाट लीड्स टू लाइटनिंग स्ट्राइक। तो यदि अपन इस इशू को और समझते हैं तो अब यदि अपन ने एक और बात करी कि क्लाउड्स में चार्जेस कैसे आते हैं, जैसे अपन ने नीचे नेगेटिव किया था, ऊपर पॉजिटिव किया, तो होता क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए अपन को वो समझना पड़ेगा। तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है जब एयर ऊपर राइज करती है, जब एयर राइज करेगी तो धीरे धीरे क्लाउड बनेगा और लगातार अभी भी जो इस राइजिंग एयर को बोलते हैं अप ड्राफ्ट, ये ऊपर उठते जाएगा, ठीक है, क्लाउड बन गया, ये हो गया। अब धीरे धीरे क्लाउड बनने के बाद यहां पर कंडेंसेशन हो गया, तो कंडेंसेशन की वजह से छोटी छोटी आइस ड्रॉपलेट्स बन गई, छोटी छोटे आइस ड्रॉपलेट्स बन गए। अब हो क्या रहा है, इन आइस ड्रॉपलेट्स का जो वेट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, वेट ऑफ द आइस ड्रॉपलेट्स बढ़ रहा है। एक पॉइंट पर क्या होगा, आइस ड्रॉपलेट्स का वेट इतना बढ़ जाएगा कि वो बड़े होते होते नीचे आएगा, ये नीचे आने लगेंगे, ठीक है। जब ये नीचे आएंगे तो आइस ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे हैं और जो अपड्राफ्ट है वो ऊपर जा रहा है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। इसी फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस सेपरेट होते हैं एंड लीड्स टू चार्ज सेग्रीगेशन। जैसे अपन ग्लास रॉड को किसी सिल्क के कपड़े से रब करते हैं या नॉर्मल वूलन क्लोथ्स में रब करते हैं तो चार्जेस का फ्लो होता है। जब इसी को मेनी मेनी टाइम्स आप एम्पलीफाई कर दोगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो लगातार ऊपर हवा उठ रही है वो, और नीचे आइस का बड़े होते जाते हैं, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है, दोनों के फ्रिक्शन की वजह से वो क्या रहा है, ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है एंड दिस लीड्स टू द चार्ज सेपरेशन। एक बार चार्ज हो गया तो फिर जब भी इंटरेक्शन होगा चार्ज में, दैट इज व्हाट लीड्स टू द थंडरिंग एंड लाइटनिंग। थंडरिंग को यदि अपन समझे तो थंडरिंग, अब देखो ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड, एक अपड्राफ्ट है और एक डाउन ड्राफ्ट। दिस डाउन ड्राफ्ट जो है ये आइस पार्टिकल्स का है, छोटे छोटे आइस प्लस वाटर दोनों होते हैं, आइस ज्यादा होता है, ठीक है। और ये दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन होता है उस अकॉर्डिंग चार्ज डेवलप होते हैं, और अप होते गया तो क्या हो गया, सेग्रीगेशन हो गया चार्ज का, सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ कलेक्ट हो गए, नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ कलेक्ट हो गए ड्यू टू द अपड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट। अब होगा क्या, जब लाइटनिंग हुई, जब अचानक से दो अपोजिटली चार्ज एक दूसरे से मिले, तो क्या हुआ, जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, अप टू
50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर पहुंच जाता है। इतना ज्यादा पहुंचता है तो एयर में एक तरीके से एक्सप्लोजन होता है और उसी को से अपने को थंडरिंग एक्सपीरियंस होती है। अब बिकॉज लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, इसलिए पहले लाइटिंग होती है, बाद में अपन को थंडर महसूस होती है। यदि अपन देखें कि लाइटनिंग टिपिकली ओरिजिनेट्स इनसाइड द क्लाउड, जो अपन ने बात की है, सबसे ज्यादा इनसाइड द क्लाउड वेरी करता है। ये यदि इंट्रा या इंटर क्लाउड रहा तो अपन को कोई वेरी नहीं करेगा, लेकिन लाइटनिंग क्लाउड और ग्राउंड का इंटरेक्शन से जो बना, ये सबसे खतरनाक है। दिस इज द बेसिक आइडिया। तो रही लाइटनिंग की बात, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? क्वेश्चन कुड बी, जैसे ज्योग्राफी में एक फिनोमिना आता है लाइटनिंग के प्रोसेस को, कंप्लीट मेथड को समझाने का। एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ लाइटनिंग, दैट कुड बी द नंबर 1 क्वेश्चन। हाउ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेटिक चेंज आर इंक्रीजिंग द फिनोमिना ऑफ लाइटनिंग, इसका भी बेसिक मेथड अपन ने पढ़ा है। टेम्परेचर की वजह से मॉइस्चर कैपेसिटी बढ़ रही है, दैट इज द आइडिया। तीसरा आएगा प्रिवेंटिव मैकेनिज्म, एंड चौथा आएगा लाइटनिंग रिलेटेड डेथ्स इन इंडिया क्यों ज्यादा है। और इसी में यदि कई बार कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन है तो पॉलिसी नरेटिव्स क्या क्या लेने की जरूरत है। दीस आर द मॉडल क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड। बेसिक यही रहेगा सब में। अब कोई भी डिजास्टर को मान लो अपन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखें, तो पॉलिसी प्रिवेंशन से क्या क्या मेथड हो सकता है? सबसे पहले अपन अर्ली डिटेक्शन, तो इसके लिए अपन को रडार स्टेशंस लगाना पड़ेगा जितना। इन रडार स्टेशंस को लगा दिया जाए, उसके बाद क्या होगा? इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन हो। डिसैमिनेशन कैसा होना चाहिए? रियल टाइम में होना चाहिए। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली बेस्ड, ताकि जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो जाए। तो किसी ऐप वेब के थ्रू, जैसे अपन ने दामिनी की बात करी, वैसे हो सकता है। प्लस लोकल लैंग्वेज में हो। तीसरी बात, अपन को अवेयरनेस रेस करना है। अवेयरनेस रेस करने के लिए पर्टिकुलरली अपन ने कहां पे देखा? दो तरीके से जगह होती हैं, एक हाइट वाली प्लेस और दूसरी प्लेन्स होती हैं, जैसे कि राइस फील्ड्स अपन ने देखा। इन दोनों में क्या जरूरत है कि इनको टारगेटेड अप्रोच में किया जाए। साथ ही साथ केवल गांव वगैरह में नहीं होता है, अर्बन एरियाज में भी होता है। तो अर्बन एरियाज में पर्टिकुलरली जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स रहे, उनमें लाइटनिंग इंसुलेटर्स या कंडक्टर्स लॉन्च सेटअप किए जाते हैं टॉप में, जिससे यदि बिजली गिरी तो सीधा नीचे चले जाएं। लाइटनिंग कंडक्टर्स सेटअप किए जाएं बिल्डिंग में, ठीक है, मैंडेटरली इंस्टॉल किया जाए। और रही बात इन द फॉरेस्ट एरिया, तो फॉरेस्ट एरिया के लिए क्या होना चाहिए? अपन को लोकल्स को अवेयर करना है कि कभी लाइटनिंग की वजह से कोई भी फॉरेस्ट फायर या कुछ इंसिडेंट होते हैं तो उसकी वजह से लोकल्स फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करें। और ट्रॉमा सेंटर्स को अपन को प्रॉपरली इक्विप करना है हर डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में, ताकि यदि इंसिडेंट हो जाए तो कैसे मिसहैप होने से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस आर द बेसिक फ्रेमवर्क। यदि कॉन्सेप्ट पता रहे तो इस तरीके से अपन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।